वो अपने घर में लानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाप्पा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये चतुर्थी हर साल अगस्त या सितंबर महीने में पड़ती है। गणेश चतुर्थी प्रत्येक वर्ष 10 दिनों तक मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन इसका समापन होता है। तो चलिए जानते हैं साल 2023 में गणेश चतुर्थी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, गणेश उत्सव का आरंभ किस दिन होगा। 19 सितंबर दिन मंगलवार को गणेश चतुर्थी का आरंभ हो जाएगा। इसी दिन गणेश जी की स्थापना हम सभी अपने घरों में करेंगे या फिर जितने भी पंडाल वगैरह में पूजा होती है इसी दिन गणेश जी का स्थापना होगा और पहले दिन की पूजा होगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर होगा और इस तिथि का समापन 29 सितंबर को दोपहर 1:43 पर हो जाएगा। उदया तिथि के मान्यता के अनुसार 19 सितंबर दिन मंगलवार को ही गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा, यानी कि 18 सितंबर को हम सभी तीज का त्यौहार मनाएंगे। इसके ठीक एक दिन बाद 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ ही गणेश उत्सव का आरंभ हो जाएगा, जो कि लगातार 10 दिनों तक रहेगा और 28 सितंबर दिन गुरुवार को गणेश विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 19 सितंबर को प्रातःकाल 11:11 से लेकर दोपहर 1:38 तक लगभग 2 घंटे 27 मिनट का जो शुभ मुहूर्त है वह आपको प्राप्त हो रहा है। इसी बीच आपको गणेश चतुर्थी की पूजा कर लेनी है, गणेश जी का स्थापना कर लेना है। अब बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी में गणेश स्थापना से पहले आपको क्या कर लेना है। देखिए, सबसे पहले जहाँ गणेश भगवान को आप स्थापित करेंगे उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इस स्थान में कहीं मकड़ी के जाले वगैरह ना बने हों, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छे से इनको साफ करके गंगा जल से छिड़काव करके इस स्थान को पवित्र कर लीजिए। पूजा स्थान पर एक चौकी रखें, इस पर आप लाल या पीले रंग के वस्त्र, नए वस्त्र या फिर पिछले साल अगर आपने गणेश चतुर्थी में कोई वस्त्र रखा था वो अभी तक आपने अच्छे से रखा हुआ है तो उसे भी आप चाहें तो रख सकते हैं इस पूजा स्थान पर। पूजा स्थान को अगर आप थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, यानी कि केले के पत्ते वगैरह, आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह से अगर आप अच्छे से सजाना चाहते हैं तो अच्छे से सजा लीजिएगा। ये सारे कार्य आपको एक दिन पहले ही करके रख लेना है ताकि पूजा वाले दिन आप केवल गणेश जी की पूजा पर ध्यान दे सके। सजावट वगैरह जो भी करना है आप एक दिन पहले ही कर लें, यानी कि 18 सितंबर के शाम तक आप ये सारी चीज़ें कर लें। अब बात करते हैं कि कौन सी प्रतिमा आपको, यानी कि गणेश जी के अलग अलग स्वरूपों की प्रतिमा आपको बाज़ारों में प्राप्त होंगी। इनमें से कौन सी प्रतिमा आपको घर के पूजन के लिए लानी चाहिए। देखिए, वैसे तो गणेश जी शुभ फलदायी है, प्रत्येक शुभ कार्य से पहले हम उनका स्मरण करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनको हमें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं और खुद से पूजा कर रहे हैं तो हमेशा जो आप घर में गणेश जी को लेकर आएंगे तो वाममुखी गणपति को ही लेकर आना चाहिए, यानी कि जिनका सूंड बाईं ओर हो। अब बाईं ओर हो ये हम कैसे समझे कि भगवान के बाईं ओर या हमारे बाईं ओर। भगवान गणेश के बाईं ओर उनका सूंड होना चाहिए, यानी कि जिधर उनका बायां हाथ है उसी तरफ उनका जो सूंड है वह मुड़ा होना चाहिए। ऐसा गणेश जी आपको अपने घर में स्थापित करना है। दाहिनी ओर वाली क्यों नहीं लानी है इस पे भी ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि दाईं ओर सूंड वाले जो गणेश जी हैं उनके पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं। इस पूजन में आपको ब्राह्मण की आवश्यकता होगी। जो बड़े बड़े पंडाल होते हैं इन पंडालों में या फिर गणेश जी के मंदिरों में ऐसी मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, लेकिन जब आप घर में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, खुद से पूजा करना है आपको, तो आप गणेश जी को जब भी स्थापित कराएं तो उनका सूंड बाईं ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। घर के लिए जब भी भगवान गणेश की प्रतिमा लाएं तो भगवान गणेश बैठे हुए हों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कहीं भगवान को आप देखेंगे कि वो लेटे हुए हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं वो कुछ
पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ऐसी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। लेकिन आपको कौन सी मूर्ति घर में लानी है जिसमें वो बैठे हुए हैं, ऐसी ही मूर्ति आपको घर में स्थापित करनी है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से घर में स्थायी लाभ होता है। इतना ही नहीं, इस दौरान आने वाली आपके घर में सभी प्रकार की रुकावटें भी समाप्त हो जाती हैं। भगवान गणेश की मूर्ति के साथ साथ उनका वाहन मूषक भी अवश्य हो। अब बात करते हैं कि कितने दिन तक आपको भगवान गणेश की मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहिए। देखिए, यह अपने श्रद्धा के अनुसार आपको करना है। कुछ लोग अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और चतुर्थी के दिन ही पूजा पाठ के बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। तो कुछ लोग 1.5 दिन रखते हैं, कुछ लोग 3 दिनों में, तो कुछ लोग 5 दिन, कुछ 7 दिन और कुछ पूरे 10 दिन के बाद 11वें दिन अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। तो यह पूरे और पूरा आपके अपने श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना दिन चाहे रख सकते हैं। दूसरी बात, गणेश जी को जितने दिन भी आप स्थापित करते हैं, भगवान गणेश को 3 टाइम यानी कि प्रातःकाल, दोपहर, शाम के समय भोग लगाना है, उनकी आरती करनी है तथा कभी भी भगवान गणेश की प्रतिमा को अकेला नहीं छोड़ना है, ना ही उनके मंदिर में जहाँ पर उन्हें स्थापित किया गया है उन्हें अंधेरे में रखना है और ना ही घर को लॉक करके गणेश जी को अकेले छोड़कर जाना है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को अपने घर में लाना है। गणेश जी को जब भी घर में लेकर आएंगे तो घर के अंदर प्रवेश करते वक्त उनका मुंह ढका हुआ होना चाहिए और उनका मुंह अंदर की ओर होना चाहिए। साथ ही जब गणेश जी को लाएं तो गणपति बाप्पा मोरया का जय जयकार करते हुए और आरती तथा पुष्प के साथ उनका स्वागत करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया।